इस वक्त हम माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में चेयरमैन जाकिर खान साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं सर, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड जो है उसकी फ़ीस का मसला है। 10वीं और 12वीं में 10वीं के तकरीबन 2000 रुपये हैं और 12वीं के तकरीबन 2500 रुपये। अब जिनके ऐसे में 2 बच्चे हैं तो उनके 4500 रुपये बनते हैं। लास्ट ईयर दिल्ली सरकार ने जो ये बच्चों की फ़ीस खुद जमा कर दी थी कि हम बच्चों पर या उनके माँ बाप पर बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन जबकि कोविड की वजह से इस वक्त हालात ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, हर आदमी परेशान है, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो फ़ीस भरनी है क्योंकि दिल्ली बोर्ड को तो फ़ीस चाहिए, सीबीएसई को और दिल्ली बोर्ड को, चाहे वो माँ बाप दें चाहे सरकार दे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि एज ए चेयरमैन और अक़लियती के चेयरमैन होते हुए मैं चाहता हूँ कि अगर आप जानते हैं तो इस पर थोड़ा सा सरकार से कहें। देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा आपको कि जी पिछली दफ़ा दिल्ली सरकार ने 9वीं 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं की फ़ीस खुद भरी थी और बच्चों के माता पिता पर इसका जोर नहीं डाला था। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का फैसला था और माननीय सिसोदिया जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी फैसला था कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर जितनी अधिक से अधिक सुविधा दिल्ली सरकार दे सके वो सुविधा प्रदान करती है, जिसका उदाहरण पिछले वर्ष रहा है कि दिल्ली सरकार ने स्वयं फीस भरी थी। और जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि इस वर्ष जो आने वाली परीक्षाएं हैं जो मार्च के महीने में हुई, तकरीबन 1 साल पहले जब दंगा हुआ था फरवरी में, तब उससे पहले भर दी गई थी। उसके बाद में रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में तकरीबन 1 साल, मतलब मार्च में उस चीज़ को हो जाएगा। तो अभी वक्त है कि जो सरकार जो वादा करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं उस वादे से कभी वो पीछे नहीं हटते। और दिल्ली में जितने वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। पिछली दफ़े भी सरकार ने फ़ीस भरी है, तो इंशाल्लाह ये देर तो हो सकती है, विलम्ब तो हो सकता है, मगर इस पर ये नहीं हो सकता कि वो फ़ीस ना भरे। देखिए द चेयरमैन साहब, इन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है, और दिल्ली सरकार ने पिछली बार भी जो बच्चों के फ़ीस दी थी और इस बार भी हो सकता है, देर तो हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ सोशल वर्कर सूफिया जी मौजूद हैं जो ख़ासकर बच्चों के एजुकेशन पर काम करती हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन पर किस तरह से उजागर करती हैं। सूफिया जी बताएं। मेरा नाम सोफ़िया है और मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जनाब, मैंने देखा है पुरानी दिल्ली के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो पुरानी दिल्ली का माहौल बना हुआ है, काफ़ी अभी मैंने सर्च किया तो पता चला कुछ बच्चे तो अभी 4थी क्लास से स्कूल छोड़ चुके हैं। तो मैं उनको घर घर जाकर उनसे कहती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आज के लिए पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो एक पार्ट है मेरा जो मैं इसके लिए काम करती हूँ। दूसरा, जैसे कि स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ उर्दू मीडियम ज़्यादा हैं, तो जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे ये दिक्कत आती है, जब छठी में बच्चा आता है तो उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। वहाँ वन ABCD सिखाई जा रही होती है, जबकि प्राइवेट का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख चुका होता है, और हमारे सरकारी स्कूल में जब वो 6 क्लास में आता है तब वो ABCD सीखता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, आजकल जो प्राइमरी स्कूलों में पहली से दूसरी से इंग्लिश आज गई है। अगर किसी स्कूल में नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन इंग्लिश अब पढ़ने लगे। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए नहीं पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। आज भी हम बच्चों को पता ही नहीं है, उसको हाथ पकड़ के छठी क्लास में सिखाना पड़ता है कि A ऐसे बनता है और B वैसे बनता है। आज ही पुरानी दिल्ली का यही हाल है। लेकिन हमने कुछ स्कूलों में देखा, जैसे बब्बू खां गैली में और कुछ प्राइमरी स्कूलों में, कि वो कह रहे हैं इंग्लिश सिखाई जा रही है। ऐसा है? सर, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं नहीं कहूँगी किसी स्कूल के बारे में, लेकिन जो मेरी नॉलेज में मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग के ऊपर ध्यान, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से कि वो हमारे मटिया महल विधानसभा हो या बल्ली महारान विधानसभा हो, इनमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि हम बहुत अब भी पिछड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि जब छठी क्लास में जब बच्चा जाता है और वो ABCD पढ़ता है तो वो वक्ती तौर पर पढ़ता है, तो खुद ब खुद जो 8वीं 9th तक पहुँचते पहुँचते खुद बाहर हो जाता है। उसको इंग्लिश जो नियाती अलिफ के नाम पे, क्योंकि आज भी बच्चा 8वीं 9वीं का प्राइमरी से पढ़ा हुआ और इन स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा, आप उससे लिखेंगे देखेंगे तो वो उर्दू जो उसकी मादरी ज़बान कही जाती है उसमें भी सही से इमला नहीं लिख सकता। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है।
इस बारे में, क्योंकि जब हमारी बेस ही कमज़ोर होगी, जब तक बेस हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम आगे जा ही नहीं सकते। प्राइमरी स्कूलों पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने बिल्कुल कहा है, सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह हमारे स्कूल मनीष जी भी कह रहे हैं, मॉडल स्कूल बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेस भी मजबूत हो। जब बेस मजबूत होगी तो हम आगे जाने में कामयाब। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस दिल्ली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी विधानसभाओं पर ज़्यादा गौर किया जाए एजुकेशन के माध्यम से। जैसा कि आपने कहा कि प्राइमरी बेस मजबूत होना चाहिए। चश्मा बिल्डिंग, जीनत महल, लाल कुआं, SKV, वहाँ पर हमने ये शुरुआत कर दी है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं KG से ही इंग्लिश मीडियम का कर लिया। हमने उर्दू एज एन लैंग्वेज कर दिया। इस प्रॉब्लम को समझा, जाना, वर्क किया और हमारी बुनियाद हमने दागे बेल डाल दिया गया। हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला सभी स्कूलों में मौजूद हो। ये प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक है, और इसका सॉल्यूशन निकाला गया। अभी ये मॉडल के तौर पर हमने जीनत महल में शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, उर्दू लैंग्वेज के साथ। उर्दू लैंग्वेज जो हमारी मादरी ज़बान है वो ज़रूरी है, उसके साथ साथ मीडियम इंग्लिश हो। क्योंकि हम जब देखते हैं, जब दौड़ होती है, वो बच्चे हमसे आगे निकल जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी वो हमसे 6 क्लास आगे पहले से ही रहते हैं। अब कंपटीशन में हमें, एक तो DSB ने हमें लास्ट 28 सालों से कोई टीचर नहीं दिया, सब्जेक्ट टीचर, तो इसके मतलब हमारे पास टीचर ही नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूल है, टीचर इंग्लिश पढ़ाता है या हिंदी पढ़ाता है, उर्दू का टीचर नहीं है। मैथ भी, जैसे एक वर्ड था जो मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और उनके मीटिंग्स में कहता हूँ, एक लफ्ज़ होता है मुसल्लस, शायद आप भी जानते हो। मुसल्लस किसको कहते हैं? ये एक वर्ड है, हमें पढ़ाया जाता है कि जी मुसल्लस। अब मैं उसको आम जिंदगी में ढूंढता रहा, मुझे मुसल्लस कहीं नहीं मिला। मुसल्लस कहते हैं ट्रायंगल को। अब ट्रायंगल, जब मैं मुसल्लस बोलूँगा आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। किताब में मुसल्लस लिखा, और ट्रायंगल जैसे ही बोलता हूँ तो समझ में आ जाता है कि भारत ने साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को ट्रायंगल सीरीज़ में हराया या 3 कोणीय सीरीज़ में हराया, तो ये समझ में आ जाता है। लेकिन अगर यही वर्ड मैं ये कहूँ मुसल्लस सीरीज़ में, तो वो समझ में नहीं आता। तो हमने इन चीज़ों पे समझा और क्या, और इसको उर्दू को जो टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के पढ़ने पढ़ाने के लिए कोशिश की। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो जाएं उर्दू लैंग्वेज के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद राबिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।